मिले जो भगवान के लिए रोते हैं कि भगवान कब मिले, भगवान कैसे मिले, ऐसे जो रोदन करता भगवत प्राप्ति के लिए, उनका रोना ही वास्तविक रोना है। वो रोना सफल है, संसार के लिए रोया कुछ काम नहीं आएगा। आज भगवान के सामने रोए, महाराज हम किराए के मकान में रहते हैं, कृपा कर दो, मकान दिला दो, फ्लैट दिला दो, कहीं से कृपा हो गई, डबल टाक भी कुछ आ गए, कुछ EMI लोन फाइनेंस कर दिया, मकान भी ले लिया, अब वो रोना सफल नहीं हुआ। या तो एक दिन मकान हमको छोड़ के चला जाएगा या हम उस मकान को छोड़ के चले जाएंगे, या कभी भूकंप भाकंप आ गया तो पहले मकान टूट जाएगा, और नहीं तो हमारे शरीर में भूकंप एक दिन आना ही है, इसको छोड़ के ही जाना। तो फिर ऐसी चीज के लिए आंसू क्यों बर्बाद करने, जो रही नहीं जानी है, आंसू बर्बाद ही करने हैं। अगर आंसुओं को लगाना है तो उनको सफल करना, व्यर्थ नहीं करना, भगवान के लिए रोया जाए। ये गोपिकाएं हैं भगवान के दर्शन के लिए रोई है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा। तो भगवान उनके बीच में से आ गए। कैसे आए? कहीं और नहीं थे, छिपे थे, वहीं अंतर ध्यान हुए थे। तासा आविर्भूत छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः, मुस्कुराता हुआ मुख लेकर के भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। कैसे? स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबर धर स्रग्वी, पीला पीतांबर धारण किए हुए, स्रग्वी गले में सुंदर कंठमाल है। साक्षान मनमथ मनमथ, कामदेव के भी मन को जो मोहित कर डालें, ऐसा सौंदर्य लेकर भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हो गए तो गोपियों में से जो अपनत्व रखते हो आप किसी से, तो आपके सामने आने में अगर कोई देर करे, लेट हो जाए, कोई आपके किसी कार्यक्रम में आपके सगे संबंधी इष्ट मित्र, आप अपनत्व रखते हो तो आते ही स्वागत नहीं करते हो, फटकार भी देते हो, पहले और देर में आते, क्यों आ गए जल्दी। ऐसी एक गोपी एका भ्रुकुटिमापद्य, भौं को टेढ़ी करके बिल्कुल बोली, इसलिए तुमने बंसी बजा करके हमको बुलाया, रात भर रुला रहे हो, इधर से उधर भटका रहे हो, रोती रह गई हम लोग, हमारे मनोरथ को भी पूर्ण कीजिए, हमारे साथ नृत्य गान कीजिए, ताकि हम अपने जीवन जन्म को सफल कर सकें। तो एका भ्रुकुटिमापद्य प्रेम संग्रम विफल, प्रेम का क्रोध दिखाते हुए घृति वैक्षत कटाक्षेपै संतष्ट स्निग्धता, भगवान को तीव्र दृष्टि से देखती है। अब भगवान ने इन गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करते हुए इनके साथ महारास किया है। महारास कैसा है? रास मैंने बताया, एको नर्तका बहु नर्तकी विशेषा रासा, एक नर्तक बीच में खड़ा है, बहुत सारी नर्तकियां चारों ओर से नृत्य कर रही है, तो रास है। और अंगना मंगना मंतरे श्री कृष्ण नंदनंदन इति महारास। दो गोपियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण ने इतने रूप बना लिए, वो गोपियां ऐसे गोल गोल नाचने लगी, जैसे आप लोग अपने पहाड़ में गांव में झोड़ा चांचरी ऐसे खेलते हैं, तो सब माताएं पुरुष लोग नाचते हैं ऐसे गोल घेरा बना करके। ऐसी समस्त गोपिकाएं यमुना जी के तट पर ऐसे गोलाई में खड़े हो गई, और प्रत्येक दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए। सब गोपियां कृष्ण के साथ नाच रही हैं, लेकिन कोई भी गोपी ये जान नहीं पाई कि भगवान ने इतने रूप बनाए हैं। क्यों नहीं जान पाई? आप लोगों में से कोई बताएगा? जितनी गोपियां थी उतने ही श्री कृष्ण बन गए, लेकिन कोई गोपी कृष्ण के अलग रूपों को नहीं देख पाई। ऐसा कैसे हुआ? गोपी शब्द का अर्थ है गोभिर, गो माने होता है इंद्रियां, गोभिर इंद्रियभिर श्री कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो आंख से श्री कृष्ण को ही देखती है, कान से कृष्ण के विषय में ही सुनती है, हाथ से श्री कृष्ण को ही स्पर्श करती है, मन से कृष्ण का ही चिंतन करती है, जिसकी प्रत्येक इंद्रिय श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती, उसका नाम गोपी है। गोपियां ये रहस्य नहीं जान पाई कि श्री कृष्ण ने इतने रूप बना लिए। क्यों? उसका कारण यह है कि वो गोपी है, हमारी तरह साधारण इंसान नहीं है। हम तो साधारण इंसान है, हाथ में श्री कृष्ण का हाथ होगा तो हम इधर उधर देख सकते हैं। गोपियों को इतनी फुर्सती कहाँ कि दूसरी गोपी के साथ भी कृष्ण है वो देखें। उनके तो अपने हाथ में श्री कृष्ण का हाथ है, वो उसी में आनंदित है, नाच रही, गा रही है, उसको ये सुन रही है कि कृष्ण ने दूसरा रूप भी बनाया है कि नहीं। इसीलिए उनको गोपी कहा गया। वो हम सबसे भिन्न है उनकी मति। भगवान भी सामने आ जाए फिर भी आंख इधर उधर हो, ऐसा तो हमारा ही होता है कि मंदिर में भी हम जाते हैं तो भी मन में चिंतन कुछ और चलता रहता है। घर में संध्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं मंदिर में, अभी बाहर आके कह रहे हैं खबरदार, मैं सब सुन रहा था, तुम क्या कह रहे थे बाहर, सब तो सब सुन ही रहे थे, तो मंदिर में ही क्यों बैठे थे भाई? फिर
लेकिन हमारे कान बाहर लगे रहते हैं, खाली हमको नाम खाना पूर्ति करते नहीं। ये गोपियां तो ऐसे कृष्ण है तो कृष्ण भूल जाती है अपने को। दिव्य नृत्य किया। आइए एक रास का पद गा करके फिर कथा में आगे प्रवेश करते हैं। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, हाँ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे